हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 44 लेकर आए हैं। यह वर्कशीट आपका 15 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आपका फ्रेंड्स चैप्टर नाजीबाद और हिटलर का उदय है, ये कंटिन्यू चल रहा है। तो आइए इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। इसके साथ मैंने आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है काफ़ी अच्छे से। तो आई होप आपको सॉल्यूशन भी पसंद आए। तो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी यानी युद्ध का हर्जाना जो वाइमर गणराज्य पर जो थोप दिया गया, थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध होने लगा था और राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। अर्थात जर्मनी आर्थिक स्तर पर जो आर्थिक रूप से भी वो कमज़ोर हो गया था और वाइमर गणराज्य के हिमायतिया को नवंबर के अपराधों कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक से शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा था। अर्थात 30 के जो दशक थे, दशक अर्थात 10 साल, ठीक है दोस्तों, शताब्दी अर्थात 100 साल होता है। तो उसमें इन्हें हर्जाना गहरा असर पड़ा था। इनका काफ़ी ज़्यादा दुख प्रकट हुआ था, उनका काफ़ी आर्थिक स्थिति भी नुकसान हुआ था, ठीक है। अब समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिए जाने लगा था। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना होना चाहिए। अर्थात पुरुषों को कैसा होना चाहिए? आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और द राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा के मामले सामने बाकी सारी चीज़ों का कम महत्व की हो गई। अब नए राजनीतिक विचारों का उदय कैसे होता? जर्मनी में भी रूसी क्रांति से प्रेरित होकर बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की शिवियत बनाई गई थी। अर्थात रूस में जो है ना, आपको पता होना चाहिए, रूस में समाजवाद था और समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए थे। वाइमर ने राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए थे, जबकि स्पॉटकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली और इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके और क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ है जो आपका जो आर्थिक संकट जर्मनी में आया तो उससे क्या क्या नुकसान हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। अर्थात जर्मनी जो है ना, पहला विश्व कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा है में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे दोहरे बोझ से जर्मन के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए और आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया और जर्मनी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा और फिर दिसंबर 1923 तक $1 में अरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीज़ों की कीमतें असमान छूने लगी और इस संकट के बाद जो अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया, जब कीमतें बेमिसाल बढ़ जाती हैं और उसी स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। अर्थात मुद्रास्फीति, जब कीमतें बेमिसाल बढ़ जाती है तो अति मुद्रास्फीति। और जर्मनी को इस संकट से निकलने के लिए अमेरिका सरकार ने हस्तक्षेप किया था। इसके लिए अमेरिका ने डॉब्स योजना बनाई। इस योजना के जर्मन के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया और जर्मनी में आर्थिक सुधार अमेरिका से लिए गए कर्जा पर आश्रित था। और जब 1929 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धाराशाही हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई और 1929 में जो 1932 की इस मंदी का सबसे बड़ा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा और बेरोजगारी। फिर क्या हुआ? बेरोजगारी हो गया, अपराध हो गया। बेरोजगारी होगा, लोगों को अगर जॉब नहीं मिलेगा तो अपराध करेंगे और चारों तरफ गहरी हताश का माहौल होने लगा और लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का नेतृत्वहीन का माहौल होने लगा।
लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, और क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज रहा था, और पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्वहीनता का माहौल हो गया। नेतृत्वहीनता। तो आइए फ्रेंड्स, अब इस सभी क्वेश्चंस के एक एक करके आंसर देखते हैं। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव हुए? तो प्रथम विश्व युद्ध के, ये क्वेश्चन, ये मैंने वर्कशीट जो लिखा है वो वर्कशीट जिसका कर रहे हैं वो वर्कशीट है। देखिए क्लास 9th है, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान, वर्कशीट नंबर 44। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर क्या क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई, और जर्मनी के उद्योग बर्बाद हो गए। और उसके बाद खनिज संपदा में जर्मनी के धनी क्षेत्र को चीन को है, ये यहाँ पे आप ये को अलग है, को चीन लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। को चीन को चीन लिया गया, जिससे हालात और भी खराब होने लगे। सॉरी फ्रेंड्स, ये कोचीन नहीं है, को छीन लिया गया। को छीन लिया गया, आप यहाँ लिखिए इसको, को छीन लिया गया, ठीक है, छीन लिया गया, जिससे हालात और भी खराब होने लगे, और जर्मनी की मुद्रा में गिरावट आने लगी, और वहाँ के जो बाजार में आर्थिक मंदी होने लगी। जर्मनी को 6 अरब पाउंड कर्ज लेना पड़ा युद्ध के हर जाने को लौटाने के लिए, और जर्मन के स्वर्ण भंडार लगभग खाली हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखिए, हम देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां थी? देखिए वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां थी। तो वाइमर गणराज्य के सामने कई चुनौतियां थी। देश की आर्थिक स्थिति को सुधार कर बेहतर बनाना, और देश में लोगों के मन में स्थिरता लाना, और जर्मन के नागरिकों को विश्वास को जीतना, तथा पुनः सम्मान को स्थापित करना। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं फ्रेंड्स। थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद करना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के क्या कारण थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा, ये वो पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के क्या क्या कारण थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों का मुख्य कारण था, जिसमें से विचारों और राजनीतिक को खाना प्राप्त विश्व युद्ध में हार का था। विचारों और राजनीतिक को प्रथम विश्व युद्ध में हार का जो था, आप यहाँ पे लिख देंगे, खाना मत लिखिएगा यहाँ पे। विचारों और राजनीतिक प्रथम विश्व युद्ध में हार का था, ठीक है। विचार और राजनीतिक, और दूसरा है आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बेरोजगारी तथा मूल्य में वृद्धि हो गई थी, और नागरिकों में अविश्वास और अस्थिरता का जन्म होना। और वाइमर गणराज्य का जो पॉपुलैरिटी है, एक का काट दीजिएगा, जो पॉपुलैरिटी है, जो प्रसिद्ध है, वो क्या हो गई, धीरे धीरे कम होने लगी। और वर्साई से जो संधि हुए थे वो काफ़ी अपमानजनक संधि था। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी? देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारों की प्रमुखता दी जाने लगी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में सामाजिक विचारों की प्रमुखता दी जाने लगी, जो निम्नलिखित है। पर पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए, और जर्मनी के सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले अधिक सम्मान दिया जाने लगा। और जर्मनी, ठीक है इसे ऊपर कर लेते हैं। देखिए जर्मनी की राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिए जाने लगा। अब हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बहुत आसान है। यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष और नियंत्रित लाखों रुपए छापती रहे तो उसके क्या कारण हो सकते थे? अगर कोई भी सरकार प्रतिवर्ष और अनियंत्रित
एक सेकेंड, क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या है, अनियंत्रित है, ठीक है। यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पे भी आपको अनियंत्रित लिखना है। अनियंत्रित लाखों रुपए छापती रहे तो क्या परिणाम होगा, अगर कोई भी सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित लगाएंगे यहाँ, अनियंत्रित लाखों रुपए छापती रहे तो मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाएगी, जिससे वस्तु का मूल्य अधिक हो जाएगा और समाज में अत्यधिक मात्रा में अस्थिरता, अस्थिरता, ये अस्थिरता होगा, ठीक है। अस्थिरता आ जाएगी और जिससे अनियंत्रित, यह ऐसे लिखिए, अनियंत्रित। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।